नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 26 जुलाई की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो हम दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं। तो वो मोटिवेशनल लाइन है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए मेरे साथ करंट अफेयर। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के बने हैं। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? रूस ने। रूस आप मैप में देख पा रहे होंगे। रूस पड़ता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। जो ये हरे कलर का है, ये है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस में कौन से पहाड़ पाए जाते हैं? तो कोरल के पहाड़। माउंट एल्बर्स ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ। आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये रेड कलर का है, ये है इजराइल। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। कई जगह लिखा पाता है, जेरूशलम भी लिखा पाता है और यरूशलेम भी। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद का नाम भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या है? नेसेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे कौन थी? वे एक कोरियोग्राफर थी। ये एक पश्चिम बंगाल की फेमस डांसर और कोरियोग्राफर थी। अब पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और राज्यसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल की 16। लोकसभा की सीटें हैं 42। और कोलकाता उच्च न्यायालय इसका हाई कोर्ट पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है केरल के अंदर। तो केरल आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है केरल। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान।
राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो राज्यसभा की सीटें हैं 9 और लोकसभा की सीटें हैं 20। केरल का उच्च न्यायालय केरल के अंदर पड़ता है। और जो ये ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है केरल के अंदर, इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। कितनी है? 3 मेगावाट। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो कहाँ से की गई है? ये की गई है कोलकाता से। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसमें ये बांग्लादेश का जिक्र हुआ है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में PMAY के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितना दिन किया गया है? ये पहले था 314 दिन और अब कर दिया गया है 114 दिन। तो इसमें ये PMAY इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत गरीबों को घर देने के लिए इस योजना का लॉन्च किया गया था। ये योजना कब लागू की गई थी? तो ये योजना 20 नवंबर 2016 को लागू की गई थी। कब? 2016 को। इसका टारगेट है 2022 तक जिन गरीब लोगों के पास घर नहीं है अभी तक, उन सभी लोगों को 2022 तक घर दिया जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोरस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? नासा ने। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वायुमंडल लेयर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वायुमंडल की लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक्सोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये मिशन समताप मंडल के अंदर होगा। इस मंडल में, समताप मंडल के अंदर हमारे हवाई जहाज भी उड़ते हैं और ओजोन परत भी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। तो इसमें ये नासा का जिक्र हुआ है। तो नासा का गठन 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने MSES के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मुथूट फिनकॉर्प ने। और इससे पहले रिस्टार्ट पहल किसने शुरू की थी? MSES के लिए। तो किसने शुरू की थी? आंध्र प्रदेश ने। और अब रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने शुरू किया है? मुथूट फिनकॉर्प ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रीसेट पहल किसने शुरू की थी और रीसेट पोर्टल किसने शुरू किया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लीजेंड्स ऑफ चेंज
ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में विश्वनाथन आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया है? तो किसने हराया है? मैग्नस कार्लसन ने। अब ये कहाँ के हैं? ये हैं नॉर्वे देश के। इस टूर्नामेंट की इनामी राशि थी $1.5 लाख। कितनी थी? $1.5 लाख। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको जो कल की वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो कल की वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? शेवलॉन के साथ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनी रास का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर लिख के बताइए मुझे कि वे कौन थी। इसी के साथ आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।